हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के कंडीशन में ऐसे कौन कौन से फूड्स हैं, ऐसे कौन कौन से भोजन है जिसे प्रेग्नेंट महिलाओं को नहीं खाना चाहिए, जिससे उनके बच्चों में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। पहला है हाई इन मरकरी फिश। जो प्रेगनेंसी महिलाएं हैं जो नॉनवेज पसंद करती हैं तो उनको ऐसे फिश नहीं खाना चाहिए जिसमें मरकरी की मात्रा ज़्यादा हो। मरकरी एक प्रकार का टॉक्सिक एलिमेंट्स है जो आपके जो फीटस है, आपका बच्चा पेट में जो ग्रो हो रहा है, उसके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है, उसके इंटेस्टाइनल सिस्टम को डैमेज करता है और साथ में आपके बच्चे के ग्रोथ को डिक्रीज करता है। तो आपको ऐसे फिश अवॉइड करना चाहिए जिसमें सबसे ज़्यादा मरकरी की मात्रा हो। दूसरा है अनकुक्ड और रॉ फिश। कई लोगों को कच्चे फिश खाने का आदत होता है, कई लोग को आधा पका हुआ फिश को थोड़ा बहुत उसको पका देते हैं, स्टीम कर लेते हैं और खा लेते हैं। तो इस तरीके से उनको नहीं खाना चाहिए। ऐसे फिश में बहुत ज़्यादा बैक्टीरियल, वायरल और पैरासाइटिकल इन्फेक्शन ज़्यादा प्रेजेंट होता है जो कि एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। और साथ में जो महिलाएं हैं उनको डिहाइड्रेशन कॉज करेगा, मतलब वो उनके शरीर में पानी की कमी कर देगा और आगे जाके फीटल के ग्रोथ को डैमेज करेगा और कुछ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं जिससे आपके बच्चे की ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी, स्मॉल फॉर डेड बेबीज होंगे। तो इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। तो आपको ऐसे फूड अवॉइड करना चाहिए जो अनकुक्ड हो और रॉ हो। नेक्स्ट है अंडर कुक्ड और रॉ मीट। अंडर कुक्ड मतलब आधा पका हुआ मीट या फिर कच्चा मीट, ये सब नहीं खाना चाहिए। इसमें ज्यादा मात्रा में टॉक्सोप्लाज्मोसिस नाम की जो बीमारी होती है वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है और क्लिस्टेरिया बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये सारे बैक्टीरिया आपके बच्चे के ग्रोथ को डैमेज करते हैं, ग्रोथ नहीं होने देते, प्लस आपके बच्चे का स्टिल बर्थ हो जाता है, स्टिल ग्रोथ नहीं होते अच्छे तरीके से, आपके बच्चे का नर्वस सिस्टम में डैमेज क्रिएट करता है, आपके बच्चे के जो ब्रेन की कैपेबिलिटी है वो सब रिड्यूस हो जाता है, डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होती, तो वो आगे जाके आपके बच्चे के नर्वस सिस्टम को फुली डैमेज करता है। तो आपको ऐसे फूड से बचना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। चौथा है रॉ एग। कई लोगों को कच्चे अंडे पसंद होते हैं, उसको फोड़ के वो पी लेते हैं, तो इस तरीके से नहीं पीना चाहिए। कच्चे अंडे में साल्मोनेला टाइप का बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, आपके एब्डोमिनल क्रैम्प, इवन आपके जो यूट्रस है उसमें भी क्रैम्पिंग करना शुरू कर देगा जिससे आपका बच्चे का जल्दी प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगा, समय से पहले ही डिलीवरी होने के चांस हो जाते हैं। तो ऐसे फूड नहीं खाना चाहिए। उसके बाद है ऑर्गेन मीट। ऑर्गेन मीट में ज़्यादा मात्रा में जिंक, आयरन, मिनरल्स और विटामिन ए एक्सेसिव मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता है कि प्रेगनेंसी में सिर्फ एक ऐसा विटामिन है, विटामिन ए, जिसको नहीं देना है, बाकी सारे विटामिन ले सकते हैं। तो विटामिन ए क्या करता है, आपके जल्दी मिसकैरेज करने की कोशिश करता है। आपके एब्डोमेन, आपके यूट्रस में जो बेबी है उसको मिसकैरेज कराने में सबसे ज़्यादा ही एसेंशियल है विटामिन ए, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। ऑर्गेन्स मीट नहीं खाना चाहिए, वो आपके बच्चे का कंजेनिटल माल फॉर्मेशन करेगा। कंजेनिटल माल फॉर्मेशन मतलब बाय बर्थ पेट में ही उसको कोई ना कोई ऑर्गन में डिफेक्ट होगा या बॉडी के पार्ट में कहीं ना कहीं डिफेक्ट होगा जिससे वो आधा अधूरा पैदा होगा, बोल सकते हो आप। नेक्स्ट है कैफीन। कैफीन की मात्रा जो होती है वो 200 mg पर डे, इससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि ये आपके फीटल के बच्चे के ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करता है और डिलीवरी के समय लो बर्थ वेट बेबी पैदा होते हैं। मतलब जितना वेट होना चाहिए 250 ग्राम, उससे भी कम वजन के बच्चा पैदा होता है। तो आपको इस तरीके से अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है रॉ स्प्राउट। रॉ स्प्राउट, स्प्राउट मतलब हम लोग अंकुरित करके किसी चीज को खाते हैं। तो अंकुरित करे हुए चीजों को अगर हम ज्यादा देर तक रख देते हैं तो उसमें साल्मोनेला बैक्टीरिया नाम का बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी में साल्मोनेला बैक्टीरिया डेवलप होता है, ग्रो होता है। तो जितना भी ह्यूमिड, नमी वाली इन्वायरमेंट रहेगी, अगर हम उसमें रख करके उसको खाते हैं तो वो बैक्टीरिया हम खुद खा जाएंगे और वो बैक्टीरिया हमारे फीटस के ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं है, हमारे फीटस के ग्रोथ को डेवलप होने नहीं देगा और हमारे फीटस को स्टिल बर्थ या तो एलबीडब्ल्यू बेबी में डिलीवरी के समय एलबीडब्ल्यू बेबी हो सकता है। आठवां है अनवॉश्ड फ्रूट्स या वेजिटेबल्स। अगर आप कोई भी वेजिटेबल्स को बिना वॉश किए पकाते हो या फिर खाते हो तो आगे जाकर के वो आपके बच्चे के लिए भी हानिकारक प्रोवाइड होता है और आपके लिए भी हानिकारक प्रोवाइड होता है, क्योंकि हम कहीं भी रखा हुआ फ्रूट है या वेजिटेबल उसको बिना वॉश किए खा रहे हैं तो आगे जाके हमारा बेबी का ग्रोथ नहीं होगा, बेबी के नर्वस सिस्टम डैमेज होंगे, बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है सोचने समझने या थिंकिंग करने की जो एबिलिटी होती है वो रिड्यूस हो जाता है। बच्चा आगे जाकर के अच्छा सा
इंटेलिजेंस नहीं बन पाता, मिड लेवल का रहता है। नेक्स्ट है अनपास्चुराइज्ड मिल्क। अनपास्चुराइज्ड मिल्क हो गया या चीज हो गया, आपको ये सब चीज नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें साल्मोनेला नाम का बैक्टीरिया ज्यादा प्रेजेंट होता है। अनपास्चुराइज्ड मतलब मिल्क को हम कभी भी यूज कर रहे हैं तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल कर लें, उसके बाद उसको कूल करने के बाद आप उसको यूज करिए, पिए, या तो आप कॉफी बनाइए, चाय बनाइए, कुछ भी करके उसको पी सकते हैं। लेकिन अगर रॉ मिल्क आप यूज करते हो तो उसमें बैक्टीरियल ज्यादा प्रेजेंट होते हैं जो आपके बेबी के डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाएगा, डिसेबिलिटी हो जाएंगे बच्चे को, आपके फीटस को, जिससे आपके और आपके बच्चे को हेल्थ में इफेक्ट प्रोवाइड होगा। नेक्स्ट है अल्कोहल। ऐसी भी मदर्स होती हैं जो अल्कोहल प्रेगनेंसी के समय भी अल्कोहल का कंजम्पशन करती हैं। अल्कोहल के कंजम्पशन से जो माताएं, महिलाएं जो प्रेग्नेंट है, अगर वो ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल करती हैं या अल्कोहल पीती भी हैं तो उनको मिसकैरेज का रिस्क इंक्रीज हो जाता है, चांस बढ़ जाता है। स्टिल बर्थ, बच्चा पेट में ही बर्थ अच्छे से नहीं हो पाता, उसका डेथ हो जाता है। फीटल का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशन होता है फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, जिसमें फीटस जो बच्चा होता है उसका फेशियल स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं हो पाता, उसके बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अंग है, वो सही से डेवलप नहीं हो पाते, डैमेज हो करके पैदा होता है, बच्चा डिफेक्टिव पैदा होता है। तो अल्कोहल का कंजम्पशन ना करें, उससे बचें। नेक्स्ट है जंक फूड, प्रोसेस्ड जंक फूड। वैसे ये बहुत ज़्यादा खाने में तो बहुत अच्छा लगता है, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में फैट्स, कैलोरीज ज़्यादा प्रेजेंट होता है, बट इसमें न्यूट्रिशन सबसे कम प्रेजेंट होता है जो कि आपके लिए सही नहीं है, इवन आपके बच्चे के लिए भी सही नहीं है। इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा ऐड होता है, फैट ज़्यादा ऐड होता है, जिससे आपको आगे जा करके जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटिस जैसी शिकायतें देखने को मिल सकती हैं। तो आप इन चीज़ से बचें, आप जंक फूड नहीं खाएं, प्रोसेस्ड जंक फूड एटलीस्ट प्रेगनेंसी तक नहीं खाएं, क्योंकि उसको आपके और आपके बच्चे दोनों के सेहत के लिए जरूरी है। तो आज हमने देखा ऐसे कौन कौन से फूड है जो प्रेग्नेंट लेडी को नहीं खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए उनके और उनके बच्चे के हेल्थ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।